आपका स्वाध्याय पूरा आधा अधूरा हो गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप सब इस पर ध्यान दें और इसको गौर से सुने। इस तत्व को आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एन ये आत्म तत्व है ही ऐसा। एक्चुअली उसका चिंतन नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते, उसको सूंघ नहीं सकते। हमने देखा है अचिंत्योयम अवध्योयम, उसका वध नहीं कर सकते, उसको उत्पन्न अज है, उसको उत्पन्न नहीं कर सकते। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सब रहते हुए हम उसको कैसे देखें, कैसे पहचाने? तो उसका एक ही मार्ग है, मेडिटेशन। अंदर की ओर चलना है हमको। बाह्य इंद्रियों से इसको देख नहीं सकते, इसको पहचान नहीं कर सकते, इसको महसूस नहीं कर सकते। इसका एक ही मार्ग है, मेडिटेशन। और मेडिटेशन से इस आत्मज्ञान की एक बार हमें, माय डियर फ्रेंड्स, एक बार थोड़ा सा दर्शन हुआ इसका, तो फिर हम इतने उसमें आसक्त हो जाएंगे ना कि बाकी सारी चीज़ें छोटी। बार बार मैं उदाहरण देती हूँ कि जब प्लेन टेक ऑफ होता है ना, तब सब सारी चीज़ें छोटी छोटी दिखने लगती हैं। वैसे जब हमारी एनर्जी लेवल बढ़ती है, हमारे विचारों में उच्चता आती है, तो फिर सब चीज़ें हम वननेस में धीरे धीरे आने लगते हैं। पास में कौन बैठा है, क्या बोल रहा है, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रहता। ठीक है, वो उसका जाने दो। मेरा क्या है, मेरे को अभी समय आत्मतत्व ब्रह्म ज्ञान के लिए देना है, मैं इसको दूँ। इस टाइप से हमारी विचार धारणा हो जाती है। इस प्रकार हम अपने आप को उस मार्ग में बढ़ाए। आगे का श्लोक हम ले रहे हैं। 30वां श्लोक है। 30वां श्लोक मैं पढ़ रही हूँ। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। फिर एक बार धीरे से पढ़ती हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा संधि विच्छेद वगैरह शायद समझ में आएगा। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देही हमने देखा है, शरीर को हमने देह कहा है और आत्मा को हमने देही कहा है। सो देही मतलब ये देही कैसा है, आत्मा कैसे है? नित्यम, नित्य है। अवध्योयम, इसका कोई नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इसको मार नहीं सकता, है ना। तो ऐसा ये आत्म तत्व है। देहे सर्वस्य भारत, और ये देह कैसा है? सर्वस्व भारत। देह का अवध्य, देह वध्य है, देह का वध हो सकता है, मगर आत्म तत्व कैसे है? वो अवध्य है। देह का वध हो सकता है, आत्म तत्व अवध्य है। तो तू शोक किस चीज़ के? तस्मात् सर्वाणि, और ये कैसा है? देही सर्वाणि भूतानि, सर्व जगह फैला हुआ है। नत्वम शोक, इसके लिए शोक करने लायक कुछ भी नहीं है, क्यों शोक कर रहा है? माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक हमने आत्म तत्व के बारे में देखा है। और पहला श्लोक याद करिए जो हमने पढ़ा, अशोचान अन्वशोच्यस्वम प्रज्ञावादांश भाषसे। अर्जुन तो शोक क्यों कर रहा है? शोक क्यों नहीं करना है, ये हम 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक देख रहे हैं। आगे 31वें श्लोक से अर्जुन को शोक भी था कि मैं इन सबको मार रहा हूँ, मेरे दादाजी को, मेरे, और एक भय था कि यहाँ तो ठीक है कृष्ण, तुम मेरे साथ हो, यहाँ सब ठीक है, मगर उसको लग रहा था कि मैं युद्ध कर रहा हूँ तो मैं अधर्म कर रहा हूँ। सच कहे तो युद्ध करने से धर्म होना चाहिए, मगर अर्जुन दुस्संग की, देखो दुस्संग क्या कर सकता है। इतना दुस्संग हुआ उसको संजय का, संजय ने जो कुछ कहा, धृतराष्ट्र ने संजय को भेजा था, मैंने जैसे आपको कहा, तो वो इतना उसने दिमाग में लिया, उसको लगने लगा कि मैं अगर युद्ध करूं तो मैं सबको मारूं तो ये मेरे से अधर्म होगा, अधर्म होने से मैं नरक में जाऊंगा।
मुझे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, तो कृष्ण मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मगर मैं नरक में नहीं जाना चाहता। तो ये एक भय था। तो अगले 31 से 39, 31 से श्लोक नंबर 39 तक अर्जुन का भय ये था कि मैं अधर्म कर रहा हूँ। तो भगवत गीता बताएगी धर्म क्या है। अभी हमने शोक क्यों नहीं करना है, क्योंकि आत्म तत्व अव्यय है, अवध्य है, नित्य है, अज है, इसीलिए शोक करना ही नहीं। और हम सब आत्मा हैं, शरीर नहीं है, इसीलिए शोक नहीं करना है। भय नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तू जो युद्ध कर रहा है ना, वो धर्म युद्ध है, अधर्म नहीं है। तो धर्म क्या है, ये हम 31 से लेके 39 श्लोक तक कल सोमवार, अभी हम माय डियर फ्रेंड्स शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार 4 दिन नहीं मिलेंगे, गीता का सत्र नहीं होगा। कल थोड़ा मुझे ही पर्सनल काम है। शनिवार, इतवार, सोमवार यहाँ पे 2 डेज़ वर्कशॉप है। शनिवार थोड़ी सी तैयारी में, और वैसे भी सैटरडे संडे हम मिलने ही वाले नहीं हैं। तो शनिवार इतवार तो वही छुट्टी रहेगी, और सोमवार यहाँ पे 3 डेज़ वर्कशॉप का बच्चे लोगों का वर्कशॉप है, 2 डेज़ वर्कशॉप, वो भी रहेंगे बच्चे। उसके कारण हम सोमवार भी ये सत्र नहीं होगा। मगर आप सभी मास्टर्स को रिक्वेस्ट है, मेरी एक ही सबको विनती है कि रोज़ गीता के श्लोक पढ़िए। आपके अंदर की अपवित्रता धीरे धीरे कम हो जाएगी, अवगुण कम हो जाए। कैसे कम? मेरा ये अनुभव है माय डियर फ्रेंड्स। मैं बहुत आतताई थी, मैं बहुत क्रोधी थी, हर गुण था, बहुत कामी थी, सब चीज़ था। मगर अभी मैं पता नहीं, भगवत गीता सुनते सुनते, सत्संग करते करते धीरे 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 सब ज़ीरो होने लगा। कैसे? मुझे भी भोजन के प्रति भी अति, हर चीज़ अति थी, मगर अभी सब चीज़ ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। मेडिटेशन, भगवत गीता का स्वाध्याय, ये दोनों चीज़ें हमें वैराग्य तक लेके ही आती हैं। वैराग्य मतलब, फिर एक बार कहूँ, घर द्वार छोड़ना नहीं है, मस्त रहना है। लोगों को परेशान होने दो, हम मस्त रहना है। कृष्ण के जीवन में सब परेशान थे, मगर वो हमेशा हंसते रहते थे। कभी उनकी रोते हुए फोटो देखी है आपने? कभी देखी? वैसे हम और आप हो सकते हैं ना। कैसे होंगे? मेडिटेशन से। क्योंकि इस संसार को, कल भी हमने कहा, स्वप्नवत देखना है। सपने हम देखते हैं, सपनों में हम इंटरफियर कर ही नहीं सकते, चाह के भी नहीं कर सकते। वैसे ही हमको देखना है संसार को। वैसे ही सामने वाला कुछ बोल रहा है, उसकी तरफ देखो ना, स्मिता हास्य करते हुए। हाँ ठीक है, हाँ ओके, सॉरी, ओके, मेरी गलती हो गई। अभी तो तू जा, मेरे को मेडिटेशन करने दे। नहीं तो आप 4 शब्द बोलेंगे, वो 40, फिर मेडिटेशन का समय गया आपका, वो भी समय गया, और दिमाग में भी चालू हो गया ना सब। इसीलिए जितना हो सके सब धीरे 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 दृष्टा भाव से देखिए, सब प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। कहाँ जा रहे समझ में ही नहीं आएगा। एंड एक बेस्ट मेडिटेटर, एक अच्छे ज्ञानी आप बनेंगे। मुमुक्षु, ये शब्द पत्री जी ने जो यूज़ किया, उसके बारे में 1-2 शब्द कहूँ। मुमुक्षु मतलब हम और आप सब। माय डियर फ्रेंड्स, घर द्वार, पति, बच्चे सब छोड़कर आप यहाँ आए हो, 3-3, 4-4 घंटा ध्यान में बैठते हो, ध्यान करते हो, स्वाध्याय सुनते हो। ये सब मुमुक्षुओं के लक्षण हैं। मुमुक्षु मतलब जो इस मार्ग पर जाना चाहता है, जिसकी व्याकुलता है, मगर पिछले जन्म के जो कर्म है ना, वो भी उसको वहाँ से दूर लेके आते, फिर वो उधर जाता है उस मार्ग में, फिर कर्म हमको यहाँ लाते, मगर वहाँ जाने की लत तो लगी है, इसीलिए हम यहाँ आके बैठ रहे हैं। घर में कभी कभी बहुत ये होता है तो भी हम आके बैठ रहे हैं। ये सब हम और आप सब मुमुक्षु हैं। और कश्चित यतति, ये मुमुक्षु रहते हैं, कृष्ण कह रहा है, मतलब हम और आप सब उसके कश्चित यतति में हैं, तो हम और आगे बढ़ सकते हैं, हम और आप। इसीलिए सब ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। गीता के श्लोक कल से रोज पहले श्लोक से, मतलब हमने जितने श्लोक देखे हैं क्लैब्यम मास्म से शुरू करके अभी के श्लोक, देहे नित्यम, अभी जो हमने 30वां श्लोक देखा, इसमें कि जो जो श्लोक हमने देखे हैं वो पूरे श्लोक आपको रोज भेजने हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज मैंने एक वीडियो डाला है, रिक्वेस्ट है आप सबको कि गीता के रोज के श्लोक
रात के 9 बजे के आसपास मैं डालूँगी और आप लोग दूसरे दिन रात के 8 बजे तक, मतलब नियरली 23 to 24 आवर्स आपके पास हैं। उस समय में आप प्लीज़ श्लोक डालिए ताकि मुझे भी देखने में आसान हो जाएगा और सबके श्लोक पढ़े भी जाएंगे। प्लस आप जब भी श्लोक डाल रहे हैं आपका नाम ऊपर टाइप करिए और सेंड करिए और उसके बाद श्लोक सेंड करिए। दोनों श्लोक एक साथ करिए ताकि मुझे बहुत स्पष्ट व्हाट्सएप में देखने में भी दिक्कत नहीं कि आज 19 या 20 तारीख है, 20 तारीख इतने लोगों ने ही भेजा है, इन मास्टर्स ने भेजा नहीं है, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूं एक साथ सब श्लोक रहेंगे तो मुझे भी। अभी क्या हो रहा है, कोई आज भेज रहा है, कोई कल भेज रहा है, कोई तुरंत भेज रहा है। तुरंत भेजे बहुत अच्छी चीज़ है, मगर 2-2 दिन के बाद भेज रहा है तो मुझे समझ में नहीं। और लोग ये भी चाला कि मेरा बेटा भी ये करता था, बट उसको मैं कुछ क्वेश्चंस दे दूं कि इस लेसन के नीचे इतने 10 क्वेश्चंस हैं, मैं ऑफिस जाके आती तक ये तुमको लिखना है, तो वो नंबर नहीं लिखता था, वो क्वेश्चन के आंसर लिखता था, मगर 10 में से 6 ही लिखता था। जब तक मैं बुक वो खोल के देखूँ नहीं, अरे इसमें तो 10 क्वेश्चन है, तूने 6 ही लिखे, तब तक मुझे तो इस तरफ की चालाकी लोगों में रहती है। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें चालाकी मत करिए, व्यवहार में भी ना करिए हम, मगर इसमें भी मत करें। लोग क्या कर रहे हैं, पहला श्लोक या दूसरा श्लोक भेज रहे हैं, 3-4 श्लोक बीच में छोड़ दे रहे हैं, 5वां भेज रहे हैं। ऐसा ना करें, जो आपको आसान लगे आप भेज रहे। जो हम और आप सब ऐसे ही टूटे फूटे इससे ही सीखे हैं और सभी टूटी फूटी इसमें बात कर रहे हैं। संस्कृत नहीं पढ़ने के लिए बन रहा है, कोई बात नहीं, एक एक शब्द पर ध्यान दो आप, जिससे जैसे मैं अभी पढ़ रही हूँ, देही नित्यम, ऐसे ही पढ़ो ना आप। पूरा श्लोक नहीं पढ़ पा रहे हो, देही नित्यम अवध्य अयम, ऐसे पढ़ो। एक एक शब्द पे पूरा कंसंट्रेट करके पढ़ो आप। नहीं पूरा श्लोक, शुरू में ये होगा, बाद में आप पूरा श्लोक पढ़ के सेंड कर पाओगे, ये भी चलेगा, मगर आप श्लोक भेजिए। माय डियर मास्टर्स, प्लीज़ गीता के श्लोक आपके मुख से आने दीजिए। ये दिव्य वाणी है, आपका मुख भी दिव्य हो जाएगा। अभी जो मुख से कभी कभी गलत शब्द निकलते हैं ना, वो भी निकलना अपने आप बंद हो जाएगा। सही गलत का फैसला कर पाओगे, सही शब्द ही मुख से निकलेंगे, सही विचार ही दिमाग में आएंगे। गलत विचार आने से दिमाग ही बोलेगा गलत हो रहा है, गलत विचार आ रहे हैं, मार्ग बदलो। भगवत गीता सिखाएगी, मेडिटेशन सिखाएगा, इसीलिए हम और आप सब मेडिटेशन करें, भगवत गीता का स्वाध्याय करें, बाकी भी पुस्तकों का स्वाध्याय करें। माय डियर फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। धन्यवाद, आप सभी के कारण मुझे भगवत गीता की सेवा करने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच। आज का शायद